हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक आप भरे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो हंसते हुए ली से कहती हैं, अब कौन सी न्यू सिचुएशन आ गई और क्या तुम सच कह रहे थे कि तुम मेरे बारे में सोचोगे? फिर ली कहता है कि मुझे ये सिचुएशन थोड़ी बेकार लग रही है। इतना कहकर अपने मन में कहता है पुरानी बात सोचते हुए, चाहे ये एम्पर के रूप में कितनी भी पावरफुल हो, शायद ये डरती है कि मैं कहीं फिर से दूर ना चला जाऊँ, इसलिए ये मुझसे दूर नहीं रहना चाहती। आखिर में हम इतने साल जो साथ जो रहे हैं। इतना सोचने का ली प्रिंसेस को अपने गले लगा लेता है और कहता है, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं भी आपके बारे में हरदम सोचता रहता हूँ योर मैजेस्टी। फिर प्रिंसेस कहती है, जब तक आप टायली हॉल में अपना सिंहासन वापस नहीं ले लेते तब तक प्लीज मेरा इंतजार करना नोया। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली प्रिंसेस के पैलेस से बाहर आ गया होता है और चलते हुए कहता है, जो रिंग मुझे योर मैजेस्टी ने अभी दी है, अगर पहनते वक्त उस रिंग में अगर गलती से भी क्रैक आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैं इसे कहीं सेफ जगह रख देता हूँ जहाँ पे इस पे क्रैक ना आए। इतना कहकर हंसते हुए उस रिंग को अपने कपड़े के अंदर छुपा लेता है। तभी ली को किसी बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, दीदी तुम फैमिली को छोड़कर गोंगडोंग सेक्ट की गेस्ट कैसे बन सकती हो? ली शौक होते हुए कहता है, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये क्या बकवास कर रही है? तभी टैंग चिल्लाते हुए कहती है, तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे दीदी बुला सकती हो बुड्ढे, और तुम यांग रैंग को वो कहने से नहीं रोक सकते जो मैं चाहती हूँ। तभी ली वहाँ पे खड़ा होकर अपने मन में इन लोगों की ऐसी फालतू बातें सुनकर कहता है, यहाँ पे हो क्या रहा है? फिर ली कहता है, सीनियर टैंग गोंगडोंग सेक्ट की एक गेस्ट बन गई, तुम कह क्या रहे हो बूढ़े आदमी? तभी यू ली को नोटिस करती है और कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारी प्रिंसेस से अच्छी तरीके से बात हो गई? तभी ली जल्दी से यू के पास आ जाता है और धीमे से कान में पूछता है, सीनियर टैंग अचानक से यहाँ पे क्या कर रही है? फिर यू हंसते हुए कहती है, उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें तुम पसंद आ गए हो और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तभी वो बूढ़ा आदमी रोते हुए बोलता है, दीदी दुनिया घूमना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ गोंगडोंग सेक्ट ही क्यों मिला? अगर तुम्हें सिर्फ एक ही जगह रहना है तो तुम फैमिली में वापस आ जाओ। तभी सीनियर टैंग चिल्लाती हुई कहती है, अरे बुड्ढे तू कितना अनोइंग है, मेरा तो पूरा दिमाग ही खराब कर डाला। और अपने पास से एक किताब निकाल कर बुड्ढे के ऊपर फेंकते हुए कहती है, इसको ले और यहाँ से दफा हो जा बुड्ढे। तभी वो बुड्ढा उस किताब को पकड़ लेता है और कहता है, सिस्टर ये किस चीज की बुक है? तभी सीनियर टैंग हंसते हुए कहती है, ये मेरी मेडिसिन और पॉइजन रिसर्च की एक किताब है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही थी। अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो तुम्हें पता ही है अब तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है, यस मैम मैं आपकी सारी बात समझ गया, पर फिर भी दीदी मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो कभी कभार आप मिलने तो आ ही सकती हैं दीदी। इतना बोली पाता है पर टैंक सीधे जाकर ली से जाकर चिपक जाती है। ये देखकर तो बुड्ढा एकदम शौक हो जाता है। टैंग ली से चिपकते हुए बूढ़े आदमी से कहती है, अब से यांग रैंग सिर्फ अपने ओपा के साथ रहेगी। ये बात सुनकर तो ली को एकदम 440 का बोल्ट का झटका लगता है और वो शौक होते हुए कहता है, क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? और रोज चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तुम ऐसा बिहेव करना बंद करो। तभी वो बूढ़ा आदमी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अजीब से ड्रैगन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बहन को फंसाओ। वैसे मैं बता दूं ये बंदा ली को ड्रैगन क्यों कह रहा है, क्योंकि ली ने अभी ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में फर्स्ट प्लेस पोजीशन पाई है, इसलिए उसको एक टाइटल मिला है ड्रैगन नाम से। बूढ़े आदमी को इतने गुस्से में देखकर ली के तो पसीने छूट जाते हैं और अपने मन में कहता है, इस बूढ़े आदमी को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे रात में ही जान से ना मार दे या फिर ये मुझे कहीं खाने में जहर मिला के ना मार दे। फिर उसके बाद हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका बिहेवियर एकदम से पूरा चेंज हो गया होता है और हंसते हुए कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा यंग हीरो। वैसे मुझे एब्सोल्यूट पर्सन के टाइटल से जानते हैं सभी लोग। वैसे मैं तुम्हें बता दूं टैंग चोंग टैंग फैमिली की हेड है और हाल फिलहाल के लिए मैं अभी चुपचाप पीछे हट रहा हूँ। और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, अगर मेरी बहन के आंख में एक भी आंसू आया तो तुम्हें नरक से भी बुरी हालत का सामना करना पड़ेगा, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। तभी ली घबराते हुए कहता है, अरे नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस बात को भूल जाऊँ, ये मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा इस बात को। फिर बूढ़ा आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और हंसते हुए कहता है, तो इन पर्सनल बातों को आप खत्म करते हैं और ऑफिशियल काम की बातें करते हैं जो मैं करने के लिए आया हूँ। तभी ली शौक होते हुए कहते हैं, ऑफिशियल बात, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है? तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, स्ट्रेंज ड्रैगन ली चोल्सो अलायंस लीडर तुम्हें रिवॉर्ड्स और कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें तुरंत मुरिम अलायंस की डियोंगबोंग कंट्री ब्रांच में जाना है। ये बात सुनकर ली चोल्सो थोड़ा शौक हो जाता है और कुछ नहीं कहता और अपनी पुरानी बात सोचते हुए अपने मन में कहता है, मुरिम अलायंस के लीडर ब्लेड एम्परर लिम डोंगग्रिप एक नीचे दर्दे से थर्ड ग्रेड बिल्डर से शुरुआत करते हुए जिसके पास सिर्फ एक तलवार थी और उस तलवार की बदौलत वो ट्रांसरैम ड्रैलम तक पहुंच गया। उस जैसे इंसान ने मुझे बुलाया, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हम अगले सीन में डोंगबोंग कंट्री के ब्रांच को देखते हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और ली चोल्सो से कहता है, अलायंस लीडर सिर्फ तुमसे अकेले मिलना चाहते हैं, इसीलिए बाकी सभी लोग रिसेप्शन हॉल में इंतजार करें। तभी यू कहती है, तुम्हारा सफर ये सेफ रहे जूनियर। तभी हेरन कहती है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी सीनियर ब्रदर। फिर यू वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसके बाद हमें ब्रांच के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लेड एम्परर लिंग डोंगग्रिम बैठे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हे तुम हो स्ट्रेंज ड्रैगन ली चोल्सो? तो वो तुम ही हो जो ड्रैगन फिनिश गैदरिंग के टूर्नामेंट को जीता है। तुमसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमें इस बंदे का फिर से इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मुरिम अलायंस का लीडर ब्लेड एम्परर लिम डोंगग्रिम
ग्रिप। फिल्ली ग्रीड करते हुए बोलता है, आपसे मिलना मेरे लिए एक होनर की बात है सीनियर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऑर्थोडॉक्स का एक महान व्यक्ति जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे इंसान से मिलना तो मेरे लिए एक होनर की बात है। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, अरे यार इतनी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आओ और चेयर में बैठो। और चाय को डालते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सॉर्ड ड्रैगन को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत लोगे। और इस मैच को जीतने वाला भी कौन है? एक गिरे हुए सेक का एक डिसेबल है। ये बात सुनकर तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता स्ट्रेंज ड्रैगन देखा जाए तो एक तरह से ब्लेड एम्पर ली चोल्सो और उसके सेट की बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी ली चोल्सो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, स्ट्रेंज ड्रैगन ये कितना बकवास टाइटल है। और एक चाय की सिप लेते हुए कहता है, सीनियर लिम मुझे आपसे एक बात पूछनी है, मुझे ये टाइटल किसने दिया? ये बात सुनकर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं, ये मैंने दिया और तुम पर इससे बेटर टाइटल और क्या ही सूट करेगा। फिर ली कहते हैं, क्या सॉर्ड ड्रैगन टाइटल मेरे ऊपर ज्यादा सूट नहीं करेगा? तभी सॉर्ड एम्पर कहते हैं, तुम्हें सॉर्ड ड्रैगन टाइटल वो ही क्यों चाहिए? फिर ली कहते हैं, मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं एक तलवारबाज हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं, ली चोल्सो इस बार एक गलत बंदे के सामने कह रहा है कि वो एक तलवारबाज है, क्योंकि जो उसके सामने बंदा बैठा है और वो बंदा स्वॉर्डमैनशिप का एक एम्परर है जिसको स्वॉर्ड के फाइट में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ली की वो बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, अगर विनर को ये टाइटल नहीं चाहिए और कोई टाइटल चाहिए तो मैं इस चीज को मना नहीं करूंगा। आखिरकार तुम विनर जो ड्रैगन फिश गैदरिंग के। ये बात सुनकर ली चोल्सो खुश हो जाता है, अपने मन में कहता है, आखिरकार अब मेरा नाम चेंज हो जाएगा, मींस टाइटल। तो ब्लेड एम्पर कहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक प्राइस चुकानी होगी और वो प्राइस है कि तुम्हें मेरी एक तलवार की स्ट्राइक झेलनी होगी। अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारा टाइटल चेंज करने में। फिर ली चोल्सो रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, तो मैं खुशी से अपनी गाइडेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं, अरे इतनी टेंशन भी मत लो। इतना कहकर अपने कपड़े में से एक बॉक्स निकाल कर टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं, उससे पहले अपना रिवॉर्ड ले लो। इतना कहकर उस बॉक्स को खोल देते हैं, उसके अंदर एक ब्लैक कलर की पिल होती है। तभी ली चोल्सो उस पिल को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो एक ग्रेट रिस्टोरेशन पिल है, वैसे मुझे इसकी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में ये काफी काम आएगी। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, अब जब तुम्हें पहले ही रिवॉर्ड मिल गया है, अब आगे का टाइम है तुम्हें गाइडेंस देने का। काफी टाइम हो गया है जब मैंने इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज किया था। फिर ली ट्रेनिंग ग्राउंड के साइड चलते हुए बोलता है, इस एरिना की कंडीशन बहुत ही बेहतर है। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, तुम उन चुने लोगों में से हो जिन्हें ऐसा एरिना का यूज करने का मौका मिलता है। फिर ये दोनों लोग फाइट करने के लिए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर ब्लेड एम्पर कहते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। तभी ली भी कहता है, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ फाइट करने के लिए। फिर ब्लेड एम्पर अपनी ब्लेड निकालते हुए अपनी ब्लेड को और अनलिस्ट करते हुए कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अगर तुम मेरी एक स्टैक को झेल लेते हो तो तुम्हारा टाइटल स्ट्रेंज ड्रैगन से बदल कर सॉर्ड ड्रैगन रख दिया जाएगा। ये बात सुनकर ली चोल्सो अपने मन में कहता है, चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। फिर ब्लेड एम्पर को देखते हैं जो एकदम खतरनाक लुक देते हुए बोलते हैं, मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को तुम्हारे लेवल जितना कर लेता हूँ ताकि तुम बाद में कंप्लेन ना कर सको कि मेरी एनर्जी कम थी और तुम्हारी एनर्जी ज्यादा थी इसलिए मैं हार गया। तो चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या है। इतना कहते ली चोल्सो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके साइड भागने लगते हैं और भागते हुए ब्लेड को आगे करते हैं। ब्लेड को आगे करते ही साइड से बहुत सारी लाइट एकदम से ली चोल्सो साइड जाने लगती है, जबकि अभी तक जो शॉर्ट ब्लेड ने अपना अटैक किया भी नहीं होता है, सिर्फ ब्लेड को आगे किया होता है। ये देखकर ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है और मन में कहता है, ये तो कमाल का है, ये स्विंग इतना परफेक्ट है कि मैं फिंट्स और किलिंग ब्लो में फर्क नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने भी काफी नॉलेज इकट्ठी कर ली है। तभी ली के सामने बहुत सारे फिंट्स आ जाते हैं। तभी ली उन्हें देखते हुए कहता है, और ये सारे रियल हैं। इतना कहने के बाद अपनी तलवार को एकदम डैगर की तरह पकड़ लेता है और उस अटैक को देखते हुए अपने मन में कहता है, वो भी सिर्फ एक ही रियल है। इतना कहती अपने तलवार से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर उस अटैक का इतना फोर्स होता है ली चोल्सो घिसते घिसते पीछे तक चला जाता है और एकदम से धमाका हो जाता है और हर जगह धूल ही धूल उड़ने लगती है और ये धूल ब्लेड एम्पर के ऊपर भी आ रही होती है। और ब्लेड एम्पर अपने मन में सोच रहा होता है कि ली चोल्सो अब तक तो निपट ही गया होगा, इस अटैक की वजह से घायल हो गया होगा या फिर हार मान ली होगी। पर तभी वहाँ पे धुआं उठता है और ब्लेड एम्पर उस नजर को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और खिसियाने लगते हैं। फिर धुआं हटने का देखते हैं कि ली चोल्सो ने उस अटैक को रोक लिया होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर ब्लेड एम्पर अपनी ब्लेड को रखते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया, ये स्ट्राइक पुराने सॉर्ड ड्रैगन तक इसे ब्लॉक नहीं कर पाए थे और फिर भी तुमने इसे रोक लिया। तभी ली चोल्सो भी अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए कहते हैं, ओ ये बात है, अगर मुझे सॉर्ड ड्रैगन बनना है तो ये सिर्फ एक बेसिक लेवल है। फिर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं, तुमने इसे पास कर लिया, कांग्रेचुलेशन यंग हीरो, अब तुम सॉर्ड ड्रैगन हो और अब फॉर्मल सॉर्ड ड्रैगन को अब से जेट ड्रैगन कहा जाएगा। ये बात सुनकर ली ग्रीड करते हुए कहता है, धन्यवाद
बाद आपका अलायंस लीडर ब्लेड एम्पर हंसते हुए कहते हैं इतनी फॉर्मल होने की बात नहीं है, ये तो अलायंस का सिर्फ ऑफिशियल टाइटल था, पर मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि लोग तुम्हें सच में सॉर्ड ड्रैगन बुलाएंगे। ये बात सुनकर ली चोल्सो एकदम शॉक हो जाता है और अपने में कहता है इस बूढ़े आदमी ने मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी ब्लेड एम्पर अपने कपड़े में से एक पर्ची निकालते हैं और कहते हैं मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है इन्फॉर्मेशन, पर चैंडोंग का तो मैटर ऑलरेडी हैंडल हो चुका है और मैंने इसके बारे में सब कुछ हिज मैजेस्टी को रिपोर्ट भी कर दिया है, तो अगर अब कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इतना सोचने के बाद उस पेपर को जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ने लगता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। उस पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हेवनली डीमन ने गोंगडोंग सेक्ट को एक लेटर भेजा है, उसके अंदर कॉन्टेस्ट करने की एक लिस्ट है, अगर तुम अपनी सेक्ट की इज्जत वापस पाना चाहते हो तो माउंट टाई पे आओ और डिमोनिक कल्ट के उभरते हुए टैलेंटेड लोगों से मुकाबला करो आके। ये पढ़ने का ली चोल्सो अपने मन में कहता है डिमोनिक कल्ट की तरफ से एक बुलावा, लगता है अब बेक चौनवा से मिलने का वक्त आ गया है। फिर हमें उस लड़की की एक झलक दिखाई जाती है जो एकदम खतरनाक लग रही होती है देखने में। और गाइस यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। और गाइस मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दिया करो और हो सके जितने नए लोग आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।